हालेलुया। खुदा के लोगों, वचन शुरू करने से पहले मैं आज एक छोटा सा सवाल करूंगा। मुझे बताइए, परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए चुना है, ठहराया है, अपने पास बुलाया है? हम प्रभु में क्यों आए हैं? क्यों खुदा ने हमें संसार से अलग किया? बताइए क्या कारण है? माइक देना सब, बिना माइक के मत। कौन बोलेगा? प्रभु ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम उसके वचन को संसार में फैला सकें और प्रभु के राज को और ज्यादा बढ़ा सकें। आमीन आमीन। हालेलुया। आगे और कौन बोलेगा? जो जॉर्ज को दो। हाँ, बस इतना ही है? और किसी के पास और कुछ क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। राइट। और कौन बोलेगा? बस ये दो ही लोग हैं जिनको मालूम है। परमेश्वर की वचनों को सुनकर हमारे जीवन का उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनकर हमारे जीवन का क्या हो? उद्धार। उद्धार समझते हो? उद्धार वो पैसे वाला उद्धार नहीं है। उद्धार यानी कि ईश्वरीय हीलिंग जो है, ईश्वरीय चंगाई जो है, वो हमारे जीवन में काम करे। आपको पता, चंगाई दो तरह की होती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। समझो, जब कोई इंसान प्रभु के पास आता है तो उसको आत्मिक चंगाई मिलती है। कौन सी चंगाई? आत्मिक चंगाई। पापों से छुटकारा, ये आत्मिक चंगाई है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें इस संसार से अलग करता है, पाप से अलग करता है, बुराई से अलग करता है, नरक से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारी आत्मिक चंगाई जो है, इनर हीलिंग हो जाती है। हालेलुया। हमें इनर हीलिंग, अंदर की चंगाई तो मिल जाती है, पर जो बाहर की जो चंगाई है, शरीर का छुटकारा जो है, विचारों का छुटकारा, दिल का जो छुटकारा है, वो धीरे धीरे होता है। समझ पा रहे? पर खुदा कुछ लोगों के ऊपर अपनी बड़ी दया को उंडेलता है और कुछ लोग विश्वास के द्वारा, अपने अच्छे विश्वास के द्वारा दोनों तरह की हीलिंग पा लेते हैं। हालेलुया। उन्हें आत्मिक हीलिंग भी मिल जाती है, पापों से छुटकारा भी मिल जाता है और साथ के साथ दुष्ट आत्माओं से छुटकारा भी मिल जाता है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारी गवाहियां देखी है कि एक इंसान ने तौबा की और तौबा करते ही, तौबा करने के बाद हाथों हाथ उसके अंदर जो इवल स्पिरिट, जो शैतान छुपा हुआ था, वो प्रकट हो गया और खुदा ने उसको आजाद कर दिया। समझ पा रहे? ऐसा हुआ। एक बार हमारे घर में एक भाई आया, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, वो हिंदू था वो, ठीक है। और जब वो प्रभु के पास आया, जब वो हमारे घर पे आया था और उसने बोला कि पास्टर जी, कल मैंने गुस्सा बड़ा कदम मैं गुस्से के विच अपने बच्चों को कुटदा, अपने घर वाले को कुटदा, ठीक है, सब कुछ मैं तोड़ फोड़ देना, कभी और नशे भी करता। मेरे जीवन के अंदर बहुत सा ऐसा है कि जो मेरी समझ से बाहर है। मेरे घर वाले मुझसे परेशान है, मेरा परिवार मुझसे परेशान है, मैं खुद इस गंदी लाइफ से परेशान हूँ। समझ पा रहे खुदा के लोग? अब क्या हुआ, जब वो घर में आया तो मैंने उसको पहली बात बोली, मैं कहा मैं प्रार्थना तेरी करूंगा, मैं कहा मुझे ये बताओ, क्या तुम सिर्फ चमत्कार लेने के लिए आए हो या प्रभु के साथ चलना चाहते हो? उसने बोला कि मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ। मैं कहा मान लो, प्रभु आपको चंगा नहीं करेगा, आपके लिए कोई चमत्कार नहीं होगा, क्या उसके बाद भी आप अपना जीवन यीशु को दोगे? क्या उसके बाद भी आप प्रभु के साथ चलोगे? उसने बोला कि मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, मैं प्रभु में जीना चाहता हूँ। हालेलुया।
क्या उसको खुदा का वचन बताया गया और उसकी तौबा करवाई, माफी करवाई, और माफी के तुरंत बाद जैसे उसने तौबा की, उसके अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो प्रकट हो गई। उसने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया, शरीर मरोड़ना तोड़ना, शायद भाई डाली की जगह पे था, ठीक है, और शरीर मोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया, अपने आप को वो खींच रहा था, ठीक है। और क्या हुआ, कुछ समय प्रार्थना की, 2-3 मिनट के बाद खुदा ने उसको उस दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया, बिल्कुल आजाद हो गया। पर हुआ क्या, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी गवाहियां हैं हमारे पास ऐसी, हालेलुया। प्रभु ने हम में से बहुत सारे लोगों को इस रीति से आजाद किया है, पर बात चमत्कार की नहीं, बात चमत्कार के बाद की है, हालेलुया। असली सीन तो चमत्कार के बाद शुरू होता है, असली जीवन तो चमत्कार के बाद शुरू होता है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, चमत्कार तो इस संसार के अंदर और भी लोग करते हैं, जादूगर भी तो चमत्कार करते हैं, वो भी लड़की का लड़का और लड़के की लड़की बना देते हैं, कबूतर में से मुर्गा निकाल देते, मुर्गे में से क्या निकाल देते हैं, देखने में कोई बड़ा चमत्कार, ये क्या हो गया, समझ पा रहे। पर वो जो चमत्कार है वो चमत्कार शैतानी है। क्या है वो? शैतानी है। दुष्ट आत्माओं की सहायता के द्वारा जादूगिरी चलती है, काला जादू, काला जादू, जिसका नाम ही काला जादू है, वो सही कैसे हो सकता है? समझ पा रहे खुदा के लोगों? पर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह रूपी भंडार के द्वारा हमारे जीवन को छुड़ाता है, पाप से छुड़ाता है, अंधकार से छुड़ाता है। अब उसके छुड़ाने का एक मकसद है। क्या वो हमें खेलने कूदने के लिए छुड़ाता है, या वो हमें इसलिए चंगा करता है, आजाद करता है कि हम फिर से वही काम करें? बताइए, यीशु हमें किस लिए चंगाई देता है? यीशु हमें किस लिए रिहाई देता है किसी के पास जवाब? समझ पा रहे? यीशु हमें इसलिए चंगा करता है ताकि चंगे होने के बाद हम चंगी तरह से उसकी चाल चलें, तंदुरुस्त होकर हम उसके वचन को फॉलो करें, उसके वचन के अनुसार जिए, हम उसमें बने रहें, उसकी महिमा करें, हम अपना जीवन उसे दें। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है खुदा के लोगों? आज का मेरा टॉपिक है अच्छा काम। क्या है? अच्छा काम, जो कि इंसान भूल चुका है, सब कुछ कर रहा है पर अच्छा काम नहीं कर रहा, बुरे से बुरा काम कर रहा है, गंदे से गंदा काम कर रहा है, पर अच्छा काम नहीं कर रहा। और आज हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि हम इस अच्छे काम को करें। करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अच्छा काम कौन सा है। हालेलुया। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को और सब वस्तुओं को बनाया तो परमेश्वर ने क्या बोला था? क्या है? क्या बोला था? आकाश को बना के बोला अच्छा है, पृथ्वी को बना के बोला अच्छा है। 31 वचन को पढ़ें, उत्पत्ति 1:31। इसे समझने की कोशिश करें मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अच्छे काम को समझने की कोशिश करें। आज विश्वासी इस अच्छे काम से मिस हो चुका है। गंदे काम में बहुत मन लगता है पर अच्छे काम में मन नहीं लगता, दूर भागते अच्छे काम से। अच्छी आशीषें चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए पर अच्छा काम नहीं करना। समझ पा रहे हो? पाप करके, पाप में रह के भी चाहते कि खुदा हमें आशीष दे, अच्छा काम करें। कैसे देगा वो बताइए? समझ पा रहे खुदा के लोगों? कैसे करेगा वो? हम पिछली बार एक मीटिंग कर रहे थे, जगह पे बोला कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार के काम नहीं कर सकते। हालेलुया। हम बुरा काम नहीं कर सकते, हम अपने शरीर को
पाप के लिए नहीं बेच सकते, हम इन आंखों को गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुदा ने बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने हमें सृजा है अपनी महिमा के लिए, एक अच्छे काम के लिए। पर आज हम अपने जीवन के ऊपर मनन करें, क्या वो अच्छा काम हम कर रहे हैं? पढ़िए से। तब परमेश्वर ने कुछ बनाया, जो कुछ बनाया सब कुछ देखा, और क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। क्या लिखा है इस जगह पे? जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया, और क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। उस उत्पत्ति के समय से जिस दिन सूरज इस आकाश के अंदर स्थिर किया गया, उस दिन से आज वर्षों हो चुके हैं। समझ पा रहे हो? सदियां बीत चुकी है। वो सूर्य अपने सही समय पे निकलता है और सही समय पे डूबता है, और सही समय के ऊपर सेंटर में एकदम पूरे जगत को उजाला देता है। पर क्या हम सही समय पे अपना काम कर रहे हैं? वो सूर्य जिसको स्वर्ग में नहीं जाना है, जिससे परमेश्वर कोई प्यार नहीं करता, जिसको परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तू मेरा बेटा है, जिसको परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि मैंने तेरे खातिर खून बहाया, वो सूर्य, वो जो कि एक दिन नाश हो जाएगा, बाइबल कहते हैं एक दिन वो नाश हो जाएगा। उसको पता है कि एक दिन मैं नाश हो जाऊंगा, एक दिन मैं चादर के समान लपेट कर फेंक दिया जाऊंगा। लिखा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। उसको पता कि एक दिन मैं हिलाया जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो सही समय पे काम करता है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हमें पता कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें पता कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें पता कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए खून बहाया है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, पर हम समय पे नहीं आते। समझ पा रहे? हम बंदगी को पार्टी समझते हैं। खाना शुरू होगा तब चले जाएंगे, डांस शुरू होगा तब चले जाएंगे, वर्शिप शुरू होगी तब चले जाएंगे, वचन शुरू होगा तब चले जाएंगे। अभी तो 10 बजे बंदगी शुरू हुई है, आधा घंटा ठहर के जाएंगे, आधा घंटा कम बैठना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब उसी इंसान को तुम एक टीवी के सामने बिठा दो, एक मोबाइल के सामने बिठा दो, सिनेमा के सामने बिठा दो, 3-3, 4-4 घंटे बैठा रहेगा, सिनेमा के 4-4 शो देख लेगा। अरे एक नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोलेगा मैं बोर हो रहा हूं। समझ पा रहे हो? आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर की हजूरी से भाग रहे हैं। दुख की बात यह है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? शराब के ठेके पे बहुत मन लगता है, प्रार्थना में मन बिल्कुल नहीं लगता। अगर किसी से लड़ाई करना हो तो 1 सेकंड के अंदर आग बबूला हो जाएंगे। अगर परमेश्वर का काम करना हो, आ रहा हूं जी, मैं थोड़ा ठहर के आ रहा हूं, अब थोड़ा सा कम रहेगा बस। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अगर किसी शादी पे जाना हो तो 1 मिनट के अंदर छुट्टी, बहाना भी लगा लेंगे, पर जब खुदा की हजूरी में आना हो बहाने खत्म हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? फिर झूठ शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही पड़ा हुआ घर के अंदर, अब बोलता कि मैं बीमार हूं, मैं किसी जाना होगा यार दोस्त के साथ घूमने, और बोलेगा जी मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूं। खुदा के लोगों, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं खुदा के साथ? क्या तुम नहीं जानते कि हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा? क्यों तुम अनजान हो रहे हो? प्लीज मुझे बताओ, क्या खुदा ने कोई गलती की है, या उसने कोई कमी रखी है तुम्हारे लिए? बताइए, क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं? या तुम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो, या उससे हल्के में ले रहे हो? समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर को कभी भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो हमारे जैसा नहीं है। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं है, वो आदमी नहीं है कि वो झूठ बोले, वो आदमी नहीं है कि वो बहाने बनाए, वो आदमी नहीं है कि वो आलस करे। हालेलुया। मैं पिछले दिनों के अंदर बात कर रहा था,
वर्शिप टीम से, मैं क्या, इंसान आलस करता है, इंसान छुट्टी करता है, पर शैतान कभी भी छुट्टी नहीं करता। इंसान को आलसी बनाने वाला शैतान खुद आलसी नहीं है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? खुदा के लोग, वो शैतान जो इंसानों की, विश्वासियों की छुट्टी करवा रहा है प्रार्थना से, वचन पढ़ने से, बंदगी में जाने से, पर आप छुट्टी नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, आज का वचन लंबा जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक भाई जो कि एक पहाड़ी इलाके में रहता था, वो मसीह था, रोज प्रार्थना किया करता था, रोज प्रार्थना, कभी छुट्टी नहीं करता था, रोज प्रार्थना। जब उसने पहले दिन, उसके घर के अंदर इतनी जगह नहीं थी, वो उसने एक झुग्गी डाल रखी थी, झुग्गी में रहने वाला था, और उसकी झुग्गी के अंदर उसकी वाइफ, उसके बच्चे भी थे, और वो वहां पे दुआ नहीं कर सकता, उसको प्रार्थना में थोड़ी दिक्कत होती थी। उसने क्या किया, जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, पता नहीं कौन से साधु ने, पता नहीं किसने बनाई थी, पर उसने उस कुटिया को प्रार्थना में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने रोज टाइम रख दिया कि मैं रोज शाम सुबह उस कुटिया के अंदर प्रार्थना करने जाऊंगा, उससे छोटी सी झुग्गी के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर मैं रोज प्रार्थना करने जाऊंगा। उसने रोज प्रार्थना करनी शुरू कर दी, सही टाइम पे हो जाता था। जब वो पहले दिन गया प्रार्थना करने के लिए, जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते करते उसके ऊपर से पत्थर लग रहे थे। शैतान उसको पत्थर मारा था, कभी सिर में, कभी पीठ पे, कभी हाथ में, पर वो हिला नहीं। उसको पता है कि शैतान मुझे रोकना चाहता है, शैतान मेरे ध्यान को भटकाना चाहता है। और आज यही पत्थर आज भी पड़ते हैं, तेरा वो काम रुका, तुझे वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी से प्रार्थना खत्म कर, थोड़ा करना, घूमने जाना, ये करना, वो करना है। होता नहीं, पत्थर पड़ते हैं ना से, उसको पत्थर पड़ते थे। उसने लगातार 4-5 महीने या 2 साल 3 साल तक लगातार प्रार्थना की। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बीमार हो गया। क्या हो गया? हम भी कई बार बीमार हो जाते हैं, हमारी भी कई बार तबीयत खराब हो जाती है। उसने क्या किया, उसने उस दिन छुट्टी कर ली। क्या करे उसने? जिस दिन वो बीमार हुआ उस दिन वो प्रार्थना करने नहीं गया। समझ पा रहे खुदा के लोग? कितने लोगों को समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा ठीक से? अगर समझ ना आए तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। हालेलुया। जिस दिन वो बीमार हुआ उस दिन उसने छुट्टी कर ली, और उस दिन काफी बारिश के कारण, बुखार के कारण वो प्रार्थना करने नहीं जा सका। ठीक है, तो वो नहीं गया। तो 2-3 दिन तक बारिश होती रही। जब वो थोड़ा सूख गया तब वो अपने उसी कमरे के अंदर प्रार्थना करने गया। जब प्रार्थना करने गया तो उसने पता क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। समझ पा रहे हो? बहुत सारे पत्थर पड़े। जब वो रोज प्रार्थना करता था कम से कम 12-13 पत्थर आया करते थे, और प्रार्थना करने का पत्थर उठा के वो फेंक देता था। और जब वो 3 दिनों के बाद प्रार्थना करने गया उसी जगह पे, तो वहां पे 60-70 पत्थर पड़े थे। उसने पता क्या देखा? उसने देखा कि 3 दिन हो गए मैंने प्रार्थना नहीं की, पर 3 दिन शैतान डेली आ गया। उसने छुट्टी नहीं की। वहां पे उसने और पत्थर डाल दिए, और पत्थर डाल दिए। तुम जितनी ज्यादा प्रार्थना में ढील करोगे उतने ही ज्यादा पत्थर तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम जितनी ज्यादा प्रार्थना को इग्नोर मारोगे, लापरवाही करोगे, उतने ही शैतान पत्थर तुम्हारे जीवन में डालेगा। वो रोकना बंद नहीं करता, वो रुकावट डालना बंद नहीं करता, पर हम आशीष मांगना बंद कर देते हैं, आत्मा में बढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं। अगर किसी के शादी में चले जाए तो वहां पे प्रार्थना नहीं करते। क्यों भाई? क्या वहां पे खुदा नहीं है? हम जानते कि हमारा परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है। तुम जहां भी जाओ प्रार्थना करो, दिखाओ अपने परमेश्वर में। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। ये गवाही है मुक्तसर शहर से। मुक्तसर शहर के अंदर काफी समय पहले एक शादी थी। उस शादी के अंदर अबोहर से एक बारात गई थी, और उस बारात के अंदर एक मसीह लड़की गई थी। वो एक मसीह बहन थी, और उसकी जो बाकी सहेलियां थी वो मसीह नहीं थी, यानी कि यीशु को नहीं जानती। वो उनके साथ चली गई। और वो जो लड़कियां थी दूसरी, उन्होंने अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मर्जी करने के लिए उसने उस मसीह लड़की को मुक्तसर छोड़ दिया, वो शादी करने, और अकेले अपनी गाड़ी को लिया और अबोहर आ गया। वो पीछे से रह गई अकेले। और
उसी शादी के अंदर कुछ लड़के भी गए जो कि अबोहर के थे। तो जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, वो बहन भाग कर आई। उसने बोला कि भैया आप कहाँ से आए? बोले कि भैया हम अबोहर से आए, अबोहर जा रहे थे। भैया क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? उस लड़के ने बोला, लड़का मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने बोला कि कभी हम तो सब लड़के हैं, 8-9 लड़के हैं, हम शराब पियेंगे, मस्ती करेंगे सब। वो कह रहे कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। और वो अकेली लड़की उन लड़कों के बीच में बैठकर अबोहर मुक्तसर से लेके अबोहर तक आई। पता कैसे? जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठी, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, उसकी प्रार्थना स्टार्ट हो गई। हालेलुया। जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने आंखें बंद करी और शानदार रखा सोथु नामाशे के रेबे 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 मुक्तसर से लेकर अबोहर तक वो गैर भाषा में प्रार्थना करती आई। और उन 8-9 लड़कों के अंदर से एक की भी आवाज नहीं निकली। उस कार वाले ने साउंड भी नहीं चलाया, कोई सॉन्ग नहीं चला। हालेलुया। और जैसे ही अबोहर पहुंचे, उस लड़के ने उससे, वो जो ड्राइवर ने बोला कि तू है कौन? उसने बोला कि मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु मेरा प्रभु है। बोला कि तेरा प्रभु जिंदा है, महान है तेरा प्रभु, जिसकी तू आराधना करती है वो अद्भुत परमेश्वर है, वो तारीफ के काबिल है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, ब्याह शादियों में जाके प्रभु को भूल जाते हैं। पर ये बहन, इसने प्रभु को भूला नहीं, बल्कि लोगों को भी याद करवाते हैं कि यीशु है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। खुदा के लोगों, तुम्हें जानना पड़ेगा अपने जीवन के अच्छे काम को कि अच्छा काम कौन सा है। हालेलुया। अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना पड़ेगा। हमने शुरू किया कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप पढ़ के देखना, 3 वचन में 11, 3, 10, 12, 18, 21, 25 इन वचनों के अंदर लिखा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, क्या बोला? सब कुछ को अच्छा है। हर एक चीज अच्छे से काम कर रही है। पेड़ अपने समय पे फल रहा है, सूरज अपने समय पे निकल रहा है, हवाएं अपने समय पे आती है, मौसम अपने समय पे बदलता है, धूप अपने समय पे ढलती है और निकलती है, सर्दी अपने समय पे आती है और जाती है। प्रकृति की, परमेश्वर की बनाई हुई सारी वस्तुएं अपने टाइम के ऊपर काम कर रही है। सिर्फ एक ही वस्तु है जो अपने टाइम के ऊपर काम नहीं कर रही है। पता है कौन है वो? कौन है वो? ऊंची बात से बोले, कौन है वो? मनुष्य। सोच के देखो, जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, क्या उस परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया? बोलिए, नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने उस मनुष्य के अंदर अपनी सांस नहीं डाली, अपना आत्मा नहीं डाला, अपनी बुद्धि उसे नहीं दी, अपनी सामर्थ्य उसे नहीं दी, अपनी महिमा उसे नहीं दी? यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप पे बनाया, अपने जैसा बनाया। जैसा समझते हो? 100 समझ लो, 100 99 नहीं है, 100 का 100। परमेश्वर भी 100 है उसने, और मनुष्य को भी उतना ही बनाया, उतनी प्रतिशत, 1 पॉइंट भी कम नहीं बनाया। हालेलुया। और वो आदम सही समय के ऊपर परमेश्वर के काम को किया करता था। आदम की वाटिका की रखवाली करता था, जानवरों की रखवाली करता था। उसके अंदर ऐसी अद्भुत बुद्धि कि उसने जानवर के नाम रखे। परमेश्वर ने जानवर बनाए थे, नाम नहीं रखे थे। नाम किसने रखे थे? आदम ने। आज हम जिस हाथी को हाथी कहते हैं, उस हाथी का नाम पहले आदम ने रखा था। समझो, आज हम जिस कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, उस कुत्ते का नाम किसने रखा है? आदम ने। और आदम को बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। सोच के देखो कितनी अद्भुत बुद्धि थी वो। क्या आज तुम हाथी को कुत्ता कह पाओगे? जचेगा? जचेगा जी? या तुम कुत्ते को बोल दोगे ये डायनासोर है? बोल दोगे? अगर बोल भी दो जचेगा ही नहीं। समझ? अगर घर में बिल्ली पाल ली, उसका नाम कैटी, म्याऊ, समझ पा रहे हो? उसकी आवाज से हम पहचान लेते हैं।
सोच के देखो ये बुद्धि किसकी है? ये ईश्वरीय बुद्धि है। किसकी है ये? जिस परमेश्वर ने आदम के अंदर अच्छा काम शुरू किया, आज उसी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। वही ईश्वरीय आत्मा, वही ईश्वरीय बुद्धि, वही ईश्वरीय स्वभाव, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। समझ पा रहे हो? आज हम वापस परमेश्वर की उस समानता के अंदर बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया, क्योंकि आदम ने उस समानता को खो दिया। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया, पर पाप के कारण वो समानता खत्म हो गई। पाप आ गया और परमेश्वर पाप के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। पाप और परमेश्वर दोनों कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। समझ पा रहे? एक को जाना पड़ेगा, या पापी मनुष्य जाएगा या परमेश्वर से अलग हो जाएगा। समझ पा रहे? अंधकार और ज्योति कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अंधकार रोशनी का दुश्मन और रोशनी अंधकार की दुश्मन। रोशनी आते ही अंधकार भाग जाता है साथ ही साथ। समझ पा रहे? शरीर आत्मा का दुश्मन और आत्मा शरीर का दुश्मन। परमेश्वर का वचन संसार की बातों का दुश्मन और संसार की बातें परमेश्वर के वचन का दुश्मन। समझ पा रहे? लोगों को समझने की, इन चीजों को समझने की कोशिश करो खुदा के लोगों। जिस दिन तुम संसार की बातों में पड़ गए, उसी दिन तुम्हारे अंदर वचन की कमी आ जाएगी, घटी आ जाएगी। वचन मुंह से निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज से, जिन बातों से आपने इस दिल को भर के रखा है, वही जुबान से निकलेगा। अगर संसार की बातें भरी हुई हैं, तो संसार की वही चिकनी चुपटी बातें निकलेगी। अगर वचन भर रखा है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन तुम्हारे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत की? बहुत अच्छा। हालेलुया। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। हालेलुया। जब हम प्रभु में आए, जब हम प्रभु के पास आए, तो बताइए हमारी शुरुआत अच्छी थी या बुरी थी? ऊंची बात से बोलिए, अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, चमत्कार किए। कुछ लोगों को परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाला। कुछ लोगों की बहुत बड़ी बीमारी थी, जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, खुदा ने उनको चंगा कर दिया। एक बड़ा चमत्कार लेकर, एक बड़ा जीवन लेकर, एक अच्छी शुरुआत करके, एक अच्छा जीवन पाकर हम प्रभु के पास आए। एक अच्छी शुरुआत होने की थी, अच्छा विश्वास हमारे अंदर था, अच्छा प्रेम हमारे अंदर था, सही समय पे बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, लापरवाही नहीं थी। हालेलुया। आलस नहीं था। पर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे वो अच्छा काम बुरे कामों में बदलता गया। क्यों बदला? क्या तुमने कभी इस बात के ऊपर गौर की? जो अच्छा काम परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरू किया था, वो बुरा कैसे हो गया? क्या कभी इस बात के ऊपर मनन किया मनन कभी? मेरी प्रार्थना क्यों कम हो गई? मेरा बाइबल पढ़ना कम क्यों हो गया? मेरा चर्च में जाने से मन क्यों नहीं लगता? वचन में मुझे नींद क्यों आती है? समझ पा रहे हो क्यों ये चीजें होनी शुरू हो गई? समझ पा रहे हो? अगर किसी को वचन बताना हो, अगर मैं आप में से किसी को भेजूं, जाओ उस बंदे को सुसमाचार सुनाना है, सोचेंगे की सुनाऊंगा, की दस क्या मैं कितो शुरू करूं? कमाल की बात। अब मैं जाकर उसको गाली निकाल के आओ, अभी जानता हूं मैं जानता हूं। समझ पा रहे हो? जो कुछ मन में भरा है वही जुबान पे आता है। लड़ने के लिए बोल दो, सोटा निकालेंगे तेल लगा के। अगर प्रार्थना के लिए बोलता हूं, बस आप थोड़ा बाजार जाए, थोड़ा शॉपिंग करना, उसके बाद आके मैं प्रार्थना करूंगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जो अच्छा काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है, उसके ऊपर ध्यान दो। प्लीज लापरवाह ना हो, दाख रस से मत वाले ना बनो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? कितने लोग सही तरीके से समझ पा रहे हैं? अभी तक भी किसी के हाथ ऐसे हैं। हालेलुया।
आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। किसी लोगों को फील हो रहा है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पता लग रहा है ना, खुदा का वो काम कर रहा है। हालेलुया। मुझे भी महसूस, मैं भी खुदा के रूह से भरा हुआ। ये बातें मैं अपने आप से तय नहीं कर सकता। समझ पा रहे? मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। ये खुदा का रूह है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये उसके पवित्र आत्मा के द्वारा है कि मैं इस जगह पर परमेश्वर का वचन लेके खड़ा हूं। और आप आशीषित लोग हो, आप धन्य हो, मुबारक हो, अनुग्रहकारी हो कि तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। ध्यान रखना, सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन के ऊपर चलने वाले। क्या बनना है? चलने वाले। क्या बनना है? चलने वाले। बोलो, मैं सुनकर चलने वाला बनूंगा। हालेलुया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे स्वभाव में एक अच्छा काम शुरू किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अच्छा काम करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छी रीति से जीने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। पढ़िए फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मुझे इस बात का भरोसा है। क्या है? भरोसा है, विश्वास है, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। हॉली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। वही उसे यीशु मसीह के आने तक, यीशु के दिन तक पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया गया है और इस अच्छे काम को पूरा करना बहुत जरूरी है। इस अच्छे काम की मंजिल क्या है? इस अच्छे काम का एंड क्या है? जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उस दिन ये अच्छा काम पूरा हो जाएगा। अगर उस दिन तक हम विश्वास योग्य रहे, धर्मी रहे, धीरजवंत रहे, प्रभु में बने रहे और सुसमाचार सुनाते रहे, पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु में बने रहे, इस अच्छे काम में बने रहे, तो हम इस काम को यीशु के आने तक पूरा कर पाएंगे। पौलुस ने कहा कि अच्छी दौड़ दौड़ो। क्या करो? वो वाली दौड़ नहीं, खरगोश की तरह कुछ दूर चले, रुके, सोचा दौड़ू के ना दौड़ू, फिर दूर चले, फिर सोचा दौड़ू के ना दौड़ू। समझ पा रहे हो? आज का विश्वासी ऐसे करते, कुछ दिन तो लगातार प्रार्थना, रात दिन उपवास के अंदर, उपवास में, वचन में 15-20 दिन पूरा जोश दिखाएंगे। क्या करेंगे? पूरा जोश। उन 15-20 दिनों के अंदर पता क्या होता है? पास्टर जी आजकल प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। 15-20 दिन हो गए लगातार प्रार्थना चली रही, मत बोलो, दीन हो जाओ और जितना खुदा तुम्हें बढ़ाए, जितना तुम खुदा में बढ़ो और दीन हो जाओ। क्या हो जाओ? और दीन हो जाओ, और नम्र हो जाओ, और हलीम हो जाओ, और झुक जाओ, और ग्रेस मांगो, और अनुग्रह मांगो। प्रभु मुझे और अनुग्रह दे कि ये लंबा चले, ये लंबा चले, ये टाइम मेरा बढ़ता जाए खुदा, ये अनॉइंटिंग, ये उपस्थिति बढ़ती जाए खुदा। समझ पा रहे हो? आपको पता है कुछ लोग आत्मिक घमंड करते हैं। कौन सा घमंड? आत्मिक घमंड। वरदानों पे, मेरे द्वारा इतने बड़े बड़े काम होते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। समझ पा रहे हो? आत्मिक घमंड करते हैं। बाइबल हमें सिर्फ एक ही घमंड के विषय में बताती है, वो है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर घमंड कर। तू प्रभु को जानता है, सिर्फ इस बात का घमंड कर। समझ पा रहे हो? प्रभु ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो उसकी महिमा के लिए है, तुम्हारी महिमा के लिए नहीं है। अगर वो तुम्हारी महिमा के लिए होता तो तुम्हें घमंड करने का मौका मिलता, अवसर मिलता। समझ पा रहे हो? अगर वो वरदान हमारे होते
तो हम अपने विषय में घमंड कर सकते हैं। अगर वो सामर्थ हमारी होती तो हम घमंड कर सकते। सामर्थ किसकी है? वरदान किसके हैं? महिमा किसकी है? आदर किसका है? घमंड किस पे करना चाहिए? हालेलुया। अगर हमारा कुछ हो तो हम घमंड करें। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, एक दिन ये भी राख बन जाएगा। ये सांसें भी जो हम ले रहे हैं ये भी हमारे लिए, ये भी खुदा की है। किस चीज पे घमंड करोगे? ये खूबसूरती, ये मजबूती, ये बुद्धि, ये समझ सब कुछ खुदा की है। किस बात पे घमंड करोगे तुम बताइए? तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारा हो, जिस पे तुम घमंड कर पाओगे? है कुछ जिस पे हम घमंड कर सकें? समझ पा रहे हो? प्लीज इन बुरे कामों से बाहर आ जाओ और अच्छा काम करना शुरू करो। हालेलुया। अपने आप का इनकार करो, अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी इच्छा का इनकार करो, अपनी अभिलाषा का इनकार करो। जो शरीर मांगता है उसे मत दो। हालेलुया। जिस चीज की शरीर डिमांड करता है उसे मत दो। शरीर को मना करना सीखो, पाप को मना करना सीखो। हालेलुया। पास्टर बेनी हिन खुदा के बहुत ही सामर्थी दास, उन्होंने एक बात बोली कि मैंने पाप को इनकार करना सीखा, पाप को मना करना। जब शैतान आके मेरे मन के अंदर विचार डालता था मैं उसको बोलता ना मैं नहीं करूंगा। समझ पा रहे? जब शैतान कहता था प्रार्थना बाद में करने का, ना अब तुम्हें पहले करने का, और तुम पहले जाऊंगा 10 मिनट पहले जाऊंगा। समझ लो, विरोध करो शैतान की बात का, विरोध करो शैतान की लालसाओं का। हालेलुया। मन में उठने वाली हर एक बुरी बात का विरोध करो, फिर अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू होगा, फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर अधिकार लेगा। जब तक तुम पवित्र आत्मा को अपने ऊपर अधिकार नहीं लेने दोगे वो जबरदस्ती काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा जबरदस्ती का आत्मा नहीं है, वो तो सहमति का आत्मा है, सहभागिता का आत्मा है। उसे हमारी सहभागिता चाहिए। लिखा नहीं वचन के अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहेगी। समझ लो, हमें उसके साथ सहभागी होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हमें उसे हिस्सा देना पड़ेगा अपने जीवन का, हमें उसे अपने जीवन का हर एक पार्ट देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। कौन सा काम? कौन सा काम शुरू किया है? अच्छा काम। लिखा वही परमेश्वर उस अच्छे काम को प्रभु यीशु मसीह के दिन तक, उसके आने तक पूरा करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे इस अच्छे काम को पूरा करने की। आमीन। इसी के 5 वचन को पढ़े, ऊपर से पढ़े 5 वचन को। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो गया पूरा? क्या लिखा है? कभी इसी तरह से तुम पहले दिन से लेकर, यानी कि जिस दिन तुमने तौबा की, जिस दिन तुम प्रभु के पास आए, जिस दिन तुमने गुनाहों की, अपने पापों की क्षमा पाई, बपतिस्मा लिया, चमत्कार लिया, प्रभु के पास आए, विश्वास किया, उस दिन से लेकर आज तक तुम सुसमाचार के मेरे साथ सहभागी हो। हालेलुया। ये अच्छा काम कौन सा है? सुसमाचार सुनाने का, परमेश्वर का वचन सुनाने का, आत्माओं को जीतने का। पता सुसमाचार का मकसद क्या है? आत्माओं को जीतना। क्या है सुसमाचार की सामर्थ्य? क्या है? आत्माओं को जीतना। हालेलुया। अगर तुम सुसमाचार सुनाने में पास हो गए, क्या हो गए? अच्छा सुसमाचार सुनाने में पास हो गए, तो मैं सच कहता हूं पवित्र आत्मा तुम्हें अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। तुम सेवकाई तो करना चाहते हो, प्रभु का काम तो करना चाहते हो, नबी बनना चाहते हो, पास्टर बनना चाहते हो, चर्च शुरू करना चाहते हो, पर पहले सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। सही तरीके से सुसमाचार सुनाना शुरू करें। किस बंदे को कैसे सुसमाचार सुनाना है ये तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है। सुसमाचार एक जैसा नहीं है। अगर शराबी के पास जाओगे पवित्र आत्मा अलग रीति से काम करेगा,
और किसी पापी के पास जाओगे तो अलग रीति से काम करेगा। कुछ लोगों को यीशु ने कुछ लोगों का मेरे पीछे बोले, कुछ लोगों का अपने घर में जा, वहां पे जाके बुलाएगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? यीशु ने कुछ लोगों को सीधा अपने पीछे, मेरे पीछे बोले, मेरा काम कर। अब कुछ लोगों को बोला पहले अपने घर से शुरू करो। समझ रहे हो? अब तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारी शुरुआत कहां से है। हालेलुया। जब मैंने प्रभु के अंदर अपनी दौड़ को पूरा शुरू किया मैंने अपनी दौड़ को, तो प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। समझ पा रहा हूं? और मैंने प्रभु के काम को, उसकी इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिया, लगातार करता गया। ठीक है। और कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे अपने परिवार के अंदर गवाह ठहराया। मेरे द्वारा खुदा ने मेरे घर के अंदर काम किए, चमत्कार किए, मेरे लोगों को बचाया, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को बचाया। प्रभु ने अपने आप को साबित किया मेरे परिवार के अंदर, और आज मेरा पूरा परिवार खुदा की महिमा कर रहा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा कर रहा है। खुदा के लोगों, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका अच्छा काम कहां से शुरू होता है। हालेलुया। खुदा ने मेरे परिवार के अंदर मेरी एक अच्छी तस्वीर बनाई, समझ पा रहे हो? और उस अच्छे काम को शुरू किया। मैं हर हालात के अंदर अपने परिवार के साथ वफादार रहा, गिरा उठा चला फिरा वफादार रहा। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, हम में से बहुत लोग, हम भी बहुत बार गिरते हैं। पिछले दिनों के अंदर हम एक वचन पे प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे जिसने कभी पाप ना किया हो। समझ पा रहे हो? मैं भी गिरा, मैंने भी खुदा में आने के बाद गलती की, पाप किए, गुनाह किए, खुदा से दूर हो गया, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। क्या हुआ? मैं टूटा जूर पर चूर चूर नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कुचले हुए सरखंडे को तोड़ता नहीं है, धुआं देती हुई बत्ती को बुझाता नहीं है। अगर तुम टूट चुके हो, तुम्हारे अंदर आशा है कि मेरा परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा, मुझे फिर से तैयार कर देगा, तो वो तुम्हारी आशा का अच्छा जवाब देगा। वो तुम्हारी आशा को तुच्छ नहीं जानेगा, तुम्हारी उम्मीद को तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे धुएं के अंदर पवित्र आत्मा की फायर लगाएगा, आग लगाएगा, और तुम फिर से एक जलते हुए दीपक बन जाओगे, और फिर से तुम्हारे घर के अंदर उजाला शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन से। हालेलुया। हार मत मांगो, हार कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, हार मत मांगो, हारो मत। खुदा के लोगों, जिस दिन तुम हार गए, समझो उसी दिन तुम प्रभु से बाहर गए। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो हार कर जीतने की आशा रखता है, उस बंदे को जीत मिलती है। जो हार कर जीत की तैयारी करता है, वो जीत पाता है। हालेलुया। क्या आपने देखा नहीं, जब एक खिलाड़ी युद्ध के मैदान में हार जाता है, तो क्या वो हारने के बाद अपने उस खेल को छोड़ देता है या और तैयारी करता है? क्या करता है? और तैयारी करता है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? एक खिलाड़ी जब हार जाता है, हारने के बाद वो अपने आप को और तगड़ा करता है। जैसे लगा लीजिए बॉडी बिल्डर, जब वो हार गया, जब घर में आएगा और योजना बनाएगा, अगला कंपटीशन में जीतूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये वाला सप्लीमेंट, वो वाला सप्लीमेंट, मैं जिम चेंज करूंगा, मैं अपना वेट गेन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पहले से ज्यादा बॉडी बना के जाऊंगा, ऐसे बना के जाऊंगा, और पूरी तैयारी करके, और वो जब वो उस मैदान में जाता है, उतरता है, तो वो जीत हासिल करता है। हालेलुया। जब तक तुम मेहनत करोगे, जब तक तुम सीखते रहोगे, जब तक तुम प्रभु में चलते जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, इनाम तुम्हें मिलेगा, आशीष तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने आज तक हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया है, हजारों के हजार तो नहीं आए, पर उनमें से 500 लोग तो आए गए। हालेलुया। हार नहीं मानना। मैंने आज तक 1000 लोगों की प्रार्थना की है, सबके सब चंगे तो नहीं हुए, पर उनमें से कुछ तो चंगे हुए। जो चंगे हुए
मैंने उसके ऊपर मनन किया, सकारात्मक बातों को मैंने अपने मन में लिया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, उन अच्छी बातों को मैंने अपने अंदर लिया और उन अच्छी बातों को लेकर मैं आगे बढ़ता गया। आज का विश्वासी जब उसके द्वारा 2-3 चमत्कार ना हो, 2-3 लोग चंगे ना हो, तो दुष्ट आत्मा टूट जाती है, लगता है मुझ में कोई कमी है। बाइबल के अंदर एक वाक्य है, एक जगह पे यीशु मसीह को भी 2 बार प्रार्थना करनी पड़ी। कितनी बार? यीशु ने एक अंधे की प्रार्थना की और बोला क्या दिखा? पेड़ से दिख रहे हैं मुझे, दरख्त से दिख रहे हैं। यीशु ने दोबारा हाथ रखा आंखों के ऊपर और प्रार्थना करने के बाद फिर से अब क्या? हाँ, अब मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। हालेलुया। अगर यीशु को 2 बार प्रार्थना करनी पड़ सकती है की थी उस समय, तो आज 4 बार प्रार्थना करें, क्या दिक्कत है? समझ पा रहे हो? हमें सिर्फ इस बात को जानना है, इस बात को समझना है, इस बात के ऊपर भरोसा रखना है कि धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं बिना सामर्थ के, बिना प्रभाव के, बिना असर के नहीं है। तुमने प्रार्थना की है, पूरा नरक खिल चुका है और तुम्हें मालूम ही नहीं है। हालेलुया। तुमने प्रार्थना की है, नरक के अंदर भगदड़ मच गई है, दुष्ट आत्माएं आपस के अंदर एक दूसरे को सिर को पाड़ रही है, एक दूसरे के अंदर भिड़ रही है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी कोई छोटी सी प्रार्थना है, पूरे नरक को हिला के रख दिया और तुम निराश होकर बैठे हो। और जब शैतान को पता लगेगा, अरे ये तो निराश हो गया, प्रार्थना करने के बाद कहाँ पे इसको छाती जोड़ी करनी चाहिए, ये तो निराश हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है जब हम किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दुआ करते हैं तो क्या बोलती है? मैं तो नहीं जानती, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो आग नहीं लगी, तो क्यों बोल रहे हो? जब तुझे कुछ नहीं हो रहा तो क्यों बोल रहे हो? जिसे कुछ होता है वही बोलते हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और शैतान को कुछ हो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, अपने जीवन के अंदर इस अच्छे काम को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। हम आगे चलेंगे, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 वचन को देखेंगे। हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं, सिरजे गए हैं। अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमारी रचना की है। पढ़िए इसे जल्दी से। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। ऊंची बात से बोले हालेलुया। और ऊंची बात से हालेलुया। और ऊंची बात से हालेलुया। और ऊंची बात से हालेलुया। इसे दोबारा पढ़ना। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सिरजा है, हमें रचा है अपने डील डॉल पे, अपनी समानता में, अपने स्वरूप पे। समझ पा रहे हो? उसने हमें सिर्फ अपनी शक्ल ही नहीं दी बल्कि अपनी अकल भी दी है। उसने हमें अपनी सामर्थ्य से भी भरा, अपनी आत्मा से भरा और अपनी सांस से भी भरा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ एक पुतले की तरह नहीं बनाया जो बेजान होता है। हम पुतले नहीं हैं। समझ पा रहे हो? हम जीवतों की जमीन पे जिंदा, हम जिंदा लोग हैं। हमारे अंदर जिंदा परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे वास करता है। अपने आप को बुद्ध बना के मत बैठे, अपने आप को बुद्ध मत समझे। एक जगह पे बैठ गए तो बैठ गए, बस हिला ही नहीं। आगे बढ़ो, काम करो खुदा का, चाहे थोड़ा करो ज्यादा करो, पर खुदा का काम करो। हालेलुया। आजकल के लोग पता चर्च के समझते हैं, जिस चर्च के अंदर 400-500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग, ये चर्च है। ये 15-20 लोगों की चर्च होती है। यीशु मसीह ने चर्च को अपनी देह कहा है। क्या कहा है? और कोई चर्च के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। चर्च के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है यीशु मसीह की आंख में उंगली डालना। समझ रहे हो? चाहे तुम 4 हो 5 हो, खुदा का आत्मा उस जगह पे मौजूद है, पवित्र आत्मा उस जगह पे है। हालेलुया। क्या तुम जानते नहीं पहली चर्च
जिसका जिक्र यीशु ने किया, जहां 2 या 3, जो पहली चर्च यीशु मसीह ने बोली थी वो कितने लोगों की थी? 2 या 3 की। हम तो उससे ज्यादा हैं। अगर कोई पास्टर आपसे पूछ ले पता क्या करेगा? पहला सवाल पास्टर क्या करेगा? थोड़ी चर्च में कितने लोग हैं? मैं कहता 2 या 3 से बढ़कर। हालेलुया। जो शुरुआत हुई थी हम शुरुआत से बढ़कर है। हम जब शुरू में शुरू किया था हम 2 या 3 थे। एक मेरी बहन सिमरन और इनकी मम्मी और सिस्टर बहन, उसके बाद पतरस भाई, दीपक भाई, काफी लोग प्रभु लेकर आया और इनके जीवन में काम किया। खुदा ने बदलाव में लेकर आया, खुदा ने आत्मिकता में लेकर आया। क्या हुआ नहीं ऐसा? हालेलुया। क्या हमने उस पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया? क्या हमने उसकी सामर्थ का स्वाद नहीं चखा? क्या हमने उसके अभिषेक को महसूस नहीं किया? हालेलुया। क्या लिखा है इस जगह पे कि हम परमेश्वर के सृजे हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमें इस काम को, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? पढ़िए। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। किसके लिए सिरजे गए? हम भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए हम बनाए गए हैं। समझ पा रहे हो? झूठ बोलने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। चुगली करने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, लुचपन करने के लिए, नफरत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लड़कियां छेड़ने के लिए, लड़के छेड़ने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। प्रभु ने हमें अपनी समानता में बनाया है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। उसने हमें अपने जैसा बनाया है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हम यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कौन से कामों के लिए? भले कामों के लिए। शराब पीने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। हालेलुया। किसी की बदनामी करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। किसी को छोटा, किसी को तुच्छ समझने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कौन से कामों के लिए? और आपको समझना पड़ेगा ये भले काम कौन से हैं। ये भले काम तुम्हारे जीवन से दिखाई देने चाहिए। लिखा कि हम मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में। अकेले नहीं, यानी परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और जा अपने आप कर सब कुछ नहीं। उसने मसीह यीशु को हमारे अंदर रखा। उसने यीशु को हमारे अंदर रखा। उसने हमें यीशु के अंदर रखा। उसने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। उसने हमें अनुग्रह दिया, सामर्थ दिया, आग से भरा, सामर्थ से भरा, वरदानों से भरा और फिर कहा अब जा। हालेलुया। क्या उसने हमें अकेला भेज दिया? अकेला भेजा उसने? नहीं भेजा उसने। उसको पता है कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तू अकेला वचन प्रचार नहीं कर सकता। तू अकेला ढोलकी नहीं बजा सकता। तू अकेला गीत नहीं गा सकता। तू अकेला स्टेज सेक्रेटरी नहीं कर सकता। तू अकेला अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। मेरा होना तेरे साथ जरूरी है। मेरा तेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। उससे अलग होके हम भले काम नहीं कर सकते। अगर तुम बुरे काम कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से दूर जा चुके हो। समझ पा रहे हो? अगर तुम गंदे काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, नशा कर रहे हो, कोई भी गंदी बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से अलग हो चुके हो। जिस जगह पे यीशु होता है, जिस जीवन में यीशु होता है, जिस दिल में यीशु होता है, वो दिल पवित्र बन जाता है। वो दिल खुदा का घर होता है। हालेलुया। खुदा के लोगों समझने की कोशिश करो। आज पवित्र आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है और जिसके सुनने के कान हो आज वो सुन ले। हालेलुया। आज आपको इस जगह पे लाने के लिए किसी दूत ने धक्का मारा है। कोई दूत आपको इस जगह पर लेकर आया है। शक्तिशाली दूत आपको इस जगह पर लेकर आए हैं। आप ऐसे नहीं आए हैं। आप खुदा की उस महिमा का हिस्सा हो। आप उस अच्छे काम का हिस्सा हो। हालेलुया। अगर तुम इस सबक का हिस्सा ना होते तो आज तुम कहीं और बैठे होते। समझ पा रहे हो? और कुछ लोग इस सभा का हिस्सा नहीं बन सके, पर खुदा ने तुम्हें अनुग्रह दिया और परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कृपा की कि आज तुम खुदा का वचन सुन सको। हालेलुया।
समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम कहते हो कि मैं मसीह हूं तो काम को भी समझना है। अपने नाम के आगे मसीह लगा देना काफी नहीं है। क्या मसीह वाले काम करते हो? क्या यीशु की तरह जी रहे हो? समझ पा रहे हो? शराब के ठेके पे बैठकर पूछे तेरा नाम क्या है जी? राजू मसीह। हाँ मसीह, वो भी ठेके पे। मसीह, वो भी जुए के अड्डे पे। मसीह, वो भी पाप गाली निकाल रहा है, लड़ाई कर रहा है। समझ पा रहे हो? उंगली किसके ऊपर उठेगी? दाग किस पे लग रहा है? मसीह पे। राजू तो साइड में हो गया, रामू तो साइड में हो गया, विशाल तो साइड में हो गया, विशाल तो साइलेंट हो गया, पर केंद्र बिंदु कौन बन गया? मसीह। राजू को भूल गए, मसीह को पकड़ लिया। समझ गए? तो तू मसीह होके ये काम करता है, चर्च में जाता है और ये काम करता है। खुदा के लोगों, ये सारी बातें हमारे विषय में क्यों होती है? क्योंकि हम अलग किए गए हैं। हालेलुया। संसार हमें ग्रहण नहीं कर सकता, संसार हमारी तारीफ नहीं करेगा। भूले के में मत रहना कि संसार तुम्हारी महिमा करेगा तो बहुत अच्छा है, भूल जाओ इस बात को। संसार से हमें क्लेश मिलेगा, यीशु ने बोला। संसार तो हमें बदनाम करेगा, गंदी गंदी बात बोलेगा। संसार में तुम्हारी महिमा नहीं है, हमारी महिमा तो प्रभु में है, हमारी महिमा तो स्वर्ग में है। हालेलुया। हम तो उस महिमा से भरे हुए यीशु के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? संसार से कभी महिमा लेने की, तारीफ लेने की कोशिश ना करें। जब कोई मेरी तारीफ करता है, ओ प्रभु सारी महिमा तुझे, मुझे मैं इसके योग्य नहीं है। पर जब कोई मेरा नाम नोट करता है, आइए हम पास्टर बबलू के साथ, ओ मैं कहता हूं प्लीज मुझ पे दया कर दे, मेरा नाम कुछ भी नहीं, तेरा नाम महिमा की योग्य है। डर लगता है मुझे इन चीजों से। समझ पा रहे हो? कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मैं कमांड में ना जाऊं। प्रकाशनों के कारण, वचन के प्रकाशनों के कारण, उसके वचन के कारण, उसके वचन की बहुतायत के कारण कहीं मैं फूल ना जाऊं। डर लगता मुझे इन चीजों से, और इसलिए ऐसे रहता है, कुछ मर्जी बोल, कुछ मर्जी कर। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हालेलुया। हम मसीह में, यीशु मसीह में हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं, बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं, अभिषेक किए गए हैं। आगे बढ़िए। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। मसीह में आने के बाद वो काम हमें नहीं बताए गए हैं, पहले से। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ के देखना। वहां पे लिखा, परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में से एक भविष्य वक्ता होने के लिए नियुक्त किया, हमें ठहराया, हमारा अभिषेक किया। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए उसने हमें रचा है, अपने कामों के लिए उसने हमें रचा है। हालेलुया। उसने हमें भले काम करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, एक दूसरे की तारीफ करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। प्लीज बच्चों को थोड़ा चुप कराओ प्लीज। हालेलुया। मसीह में परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। हालेलुया। तो हम एक वचन और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि, यानी कि हम वो गंदे काम नहीं कर सकते, बुरे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं, पुराना मनुष्य मर चुका है। मैं जो पहले काम करता था वो मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया है। अब सब कुछ क्या हो गया है? नया। नया अनुग्रह, नया जीवन, नई ग्रेस, हालेलुया, नई सामर्थ, नया अभिषेक,
नई बुद्धि, नई समझ, पवित्रताई, सब कुछ प्रभु ने हमें नया दिया है। पुराना हमें कुछ भी नहीं दिया। उसने हमें एक नया मनुष्य बनाकर खड़ा कर दिया अपनी ही समानता के अंदर। हालेलुया। उसने हमें उन पुराने कामों से छुटकारा दिया और उसने हमें नया बना दिया। अब इस बात को हमें देखना पड़ेगा, देखो सब कुछ नया हो चुका है। अपने घर में जाके इस जगह पे बैठे बैठे आपको मनन करना है, क्या तुम्हारे अंदर सब कुछ नया हो चुका है? हालेलुया। अपने फलों को गिनना है, तुम्हारे जीवन में कितने फल हैं, कितनी नम्रता है, कितनी दीनता है, तुम किसकी कितनी इज्जत करते हो, माता पिता की इज्जत कर रहे हो नहीं कर रहे। चेक करना अपने जीवन को, मनन करना अपने ऊपर, देखना क्या सब कुछ नया हो गया, उसकी लिस्ट बनाओ। क्या करो, एक कॉपी लो, पेन लो, लिस्ट बनाओ। मसीह में आने के बाद मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ है, कितने भले काम, कितना नया हुआ है। और जहां पे कमी दिखती है उस बात के लिए दुआ करो, मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस पाप से बाहर आ सकूं, इस गंदी आदत से बाहर आ सकूं। हालेलुया। तो फिलिपियां 2 अध्याय 13, 14, 15 को हम देखेंगे। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 13 आयत, 14 आयत और 15 आयत। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, परमेश्वर ही है जिसने हमारे अंदर अपनी इच्छा के तहत, अपनी सुइच्छा, बड़ी इच्छा, सामर्थ्य इच्छा के अनुसार हमारे अंदर भले काम करने का क्या डाला है, प्रभाव डाला। आशीष दिए हमें, अनुग्रह दिया है कि हम अच्छे काम कर सकें, हम पवित्रताई में चल सकें, खुदा की हजूरी में जाएं, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। उसने हमें अपनी इच्छा के तहत हमें भले काम करने का असर दिया है, सामर्थ्य दी है। हालेलुया। आगे, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। कैसे करना है सब काम? बिना कुड़कुड़ाए। जब तक कुड़कुड़ाए ना, मजा नहीं आता सेवा करने का। वो ये कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, पास से देखो वो ये कर, वो करे। अरे क्या लेना तुम्हें किसी से? बताइए, क्या वो तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा? बताइए, क्या वो परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए बोल देगा प्रभु इसे स्वर्ग में डाल ले? बताइए, क्या वो तुम्हारे काम आएगा न्याय के दिन? वहां पे तो किसी की नहीं चलती है, फिर क्यों गुड़गुड़ाते हो? वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। वहां पे तुम स्वर्ग में खड़े होके उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होके ये नहीं बोल सकता प्रभु पहले इसको देख, इसने ज्यादा गुनाह किए, इसको लेके आ गया। वहां पे ना तुम्हारी चलेगी ना मेरी चलेगी, खुदा की चलेगी, परमेश्वर की चलेगी। क्यों गुड़गुड़ाते हो किसी के विषय में? क्या मिल जाएगा गुड़गुड़ा के, बड़बड़ा के? हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, सुसमाचार, दुआ प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, प्रभु में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, आराधना कर रहे हो, कुड़कुड़ा के नहीं करना। हमें कुड़कुड़ा के परमेश्वर का काम, हालेलुया, कुड़कुड़ा के हमें परमेश्वर का काम नहीं करना। अगर आपके जीवन में कुड़कुड़ाहट है तो आज अपने घर जाके प्रार्थना करने, प्रभु इस कुड़कुड़ाहट को मेरे अंदर निकाल दे। अगर मैं तेरी दास के खिलाफ मैंने कुड़कुड़ाया है, तेरी दासी के खिलाफ, किसी भाई किसी बहन के खिलाफ कुड़कुड़ाया है, खुदावन मुझे इस कुड़कुड़ाहट से छुटकारा दे। मैं कुड़कुड़ाऊं ना, बल्कि प्रभु सिर्फ तेरा वचन सुना, तेरी बातें मेरी जुबान से निकले। हालेलुया। आगे, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया, और बिना विवाद के, बहस के, तू ये कर, तू वो कर, तू ये सही नहीं करता, तू वो सही नहीं करता, मेरी मान ये कर, वो कर। समझ पा रहे हो क्यों विवाद करते हो, क्यों बहस करते हो आपस के अंदर? क्या मिल जाएगा बहस बन के? समझ पा रहे हो? बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करो,
शास्त्री फरीसी बहस करते थे, उन्हें कुछ मिला? क्या मिला यीशु मसीह से? बाहर से तो बड़े सुंदर हो भाई, अंदर से बदबू आ रही है। बाहर से तो पूरे सफेद सफेद हो, कली की हुई कब्रें हो, पर अंदर से सड़ रहे हो तुम, बास रहे हो तुम। परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर बाहर से नहीं देख रहा। चर्च में आके तो लंबी लंबी प्रार्थना कर लो, नो टेंशन, किसी मनुष्य को क्या पता लगेगा, पर परमेश्वर जानता कि अंदर क्या है। अंदर यीशु मसीह के लहू की खुशबू है या फिर शैतान की गंदे कामों की बदबू है? समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर की दृष्टि कहां पे है? अंदर। इसलिए ना कुड़कुड़ाओ, ना विवाद करो, ना बहस करो, और ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि तुम भले होकर, अच्छे होकर, ईमानदार होकर, वफादार होकर, टेढ़े और हठीले। कौन से? टेढ़े समझ, ये लोग चर्च के अंदर पाए जाते हैं टेढ़े। ठीक है, पास्टर जी के सामने जलसी की जाने के बाद पास्टर जी क्या पता उसको, ये करते हैं वो करते हैं, बोलना नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। समझ पा रहे? वो भाई देखा वो क्या कर रहा था, वो बहन देखी क्या कर रहा था वो। समझ पा रहे? क्या लिखा है? तुम भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों में निष्कलंक, बिना दाग, बिना झुर्री के और पवित्र और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। मैं कई बार इन लोगों से बात करता हूं, ये मुझे बोलते कि पास्टर जी अपने की उसने ये सही नहीं किया। मैं क्या, हमें अपने आप को प्रूव करना है। ये लोग हमारे अंदर क्यों आते हैं, ये लोग हमारे बीच में क्यों पाए जाते हैं? ताकि हम इन लोगों के अंदर अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं खुदा के साथ वफादार हूं। हालेलुया। तुम अपने आप को साबित कर सको कि तुम प्रभु के साथ वफादार हो। हर एक को अपना अपना देना है। समझ पा रहे हो? हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, अपना अपना लेखा देना है। जिसको जितनी तोड़े मिले हैं उसको उतना ही हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि हम टेढ़े और हठीले लोगों में, यानी कि ऐसे लोग पाए जाएंगे। टेढ़े लोग भी आएंगे और हठीले, नाम मानने वाले। कितना भी वचन सुना दो इनको ऐसे करके, ओ गया वचन। कौन सा वचन? मैं बताता हूं, देखो, ला भी दही एक सिगरेट, वचन को अच्छे धुएं में उड़ा देते हैं शिक्षा को, और भूल जाते हैं कि मैं चर्च में जाके क्या सुन के आया हूं, मैं खुदा की हजूरी के अंदर भर के आया हूं। बाहर जाके बदनामी करना, बातें करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। सारी उम्र चलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे चलने से सारी ब्लेसिंग रुकेगी तुम्हारी, अगर तुम टेढ़े होकर चलोगे। जो ब्लेसिंग आने में जिसके तुमने आस रखी ना, वो ब्लेसिंग कैंसिल हो जाएगी अगर तुम टेढ़े और हठीले हो। खुदा ऐसे लोगों को कोई आशीष नहीं देगा। क्या देगा वो? बताइए, दे देगा? जब टेढ़े और हठीले लोग हमें ही पसंद नहीं है, सोच के देखो, जिस खुदा ने हमें बनाया है उसको कैसे पसंद आएंगे, उसे कैसे अच्छा लगेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा के साथ सीधे हो जाओ, खरे हो जाओ। लिखा है खरे लोग जो है वो परमेश्वर के समीप रहते हैं। कहां पे रहते हैं? समीप, नजदीक रहते हैं, नजदीक, बिल्कुल पास, ऐसे एक जिगरी दोस्त की तरह। समझ पा रहे हो? सीधे लोग, खरे लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, और टेढ़े लोग कोसों दूर रहते हैं। परमेश्वर दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत खड़ा हो। समझ पा रहे हो? क्योंकि ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। हो गए पूरा पढ़ी से? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदा ने तुम्हारे अंदर ऐसे लोग क्यों रखे हैं? पाप करने वाले, वचन को ना मानने वाले, दुआ प्रार्थना ना करने वाले, गलत चाल चलने वाले तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास क्यों रखे हैं? जिनके बीच में तुम खुदा का जीवित वचन लेकर
क्या कर सको जी? जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। जगत में, पूरे जगत में जलते दीपक के समान दिखाई दे सको। हालेलुया। लिखा है वचन के अंदर, तुम्हारे दीपक जलते रहे और तुम्हारी कमरे बंदी रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जगत में इसलिए रखा है, उन हठीले लोगों के अंदर, उन नाम मानने वाले लोगों के बीच में इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर का सामर्थ्य वचन लेकर दीपक के समान, दिए के समान उनके बीच में जलते रहे, रोशनी प्रकट करें, उजाले के काम करें। याद ना वो आजकल जो एक वीडियो है, एक पास्टर, एक बहन ने इस पास्टर को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारा, इधर दूसरा का थप्पड़ मारा, ले मेरी बहन इधर भी मार गया और उसने उसकी ऐसे गर्दन पकड़, उसने तो उस बहन ने अपनी दुष्टता दिखा दी, उसने तो अपनी जो वो क्या कहते हैं शैतानीपन, अपना गुस्सा, अपनी नफरत दिखा दी। पर परमेश्वर के दास ने यीशु को दिखा दिया, उसने दिखा दिया कि यीशु मसीह दीन है, उसने दिखा दिया कि यीशु मसीह थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारता है, गाली सुन के गाली नहीं निकालता है। हालेलुया। उसने दिखा दिया कि मेरा यीशु मसीह कौन है, वो प्रेम से भरा हुआ है। तू नफरत कर तो कर, पर मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने यीशु को दिखाया उस जगह पे। समझ पा रहे खुदा के लोगों? उसने यीशु मसीह की रोशनी उस जगह पे दिखाई, उसने अपने आप को दीपक बना दिया। हालेलुया। और उस दीपक के अंदर तेल था, इसलिए वो थप्पड़ खा पाया। जब तक तुम्हारे अंदर तेल नहीं होगा, थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होगा। हालेलुया। अपने अंदर तेल डालो, तेल, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, फिर थप्पड़ भी खा पाओगी और गालियां भी खा पाओगी। अगर नहीं होगा तो गुस्सा आ जाएगा, दूसरे लोगों को छूट, विश्वासी को विश्वासी में गुस्सा आ जाएगा। अरे पास्टर उसने ये बोलते, मैं उसको भूल जाते कि वो मेरा विश्वासी भाई है, भूल जाते कि वो मेरी शादी चर्च में आता है। समझ पाए? अरे परमेश्वर ने हमें दुश्मनों से प्रेम करने के लिए बोला और तुम तो भाइयों से प्यार कर रहे हो। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने हमें यह बोला कि हम दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह पापियों के साथ खाता पीता, उनके साथ परमेश्वर के वचन की बातें बताता था, उनको दीपक के समान जलता था उनके बीच में। और हम भाइयों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते। अगर पता लगे कोई गलत करे तो उसके साथ बैठते नहीं, बात नहीं करते। अरे खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना तो सही करने के लिए, परमेश्वर उसको बदलने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। उसके अंदर छुपे हुए उस अंधकार को तुम्हारी रोशनी के द्वारा मिटाना चाहता है और तुम भाग रहे हो। समझ पा रहे हो? इस समय तुम शैतान से भाग रहे हो, शैतान से डर रहे हो। कभी शैतान तुम्हें लिपटना चाहे, फिर कहां पे गई रोशनी की सामर्थ, फिर कहां पे गई पवित्रताई की सामर्थ? अगर पवित्रताई की सामर्थ इतनी ही कमजोर होती तो यीशु मसीह पापियों के बीच में पापी ना हो जाता? बताइए, पापी लोग उसको तो पापी नहीं बना सके, और तुम्हें कैसे पापी बना देंगे? कारण पता क्या है? क्योंकि जिस विश्वासी की पवित्र आत्मा के साथ कोई संगति नहीं होती, दरअसल वो पापियों के बीच में जाके पापी बन जाता है। जो कमजोर होता है ना विश्वास के अंदर, वचन के अंदर, पवित्र आत्मा के साथ, ऐसे लोग उन लोगों के बीच में जाके उनके जैसे बन जाते हैं। फिर वही बातें, फिर वही काम करते हैं। ओ आजा, फिर चलिए, लाइए फिर दो कुट। समझ पा रहे हो? फिर कहां पे गई तुम्हारी पवित्रताई? कहां पे गई तुम्हारी धार्मिकता? कहां पे गया तुम्हारा मसीह जीवन जिसमें तुम नाच करते थे, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसकी औलाद हूं? लक्षण तो नहीं दिखा रहे भाई, तुम्हारे तौर तरीके तो नहीं दिखा रहे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला, यूहन्ना 8:44 के अंदर यीशु ने बोला कि तुम्हारा पिता शैतान है। क्यों भाई? यीशु ने क्यों बोला? वही यीशु जो ये बात बोला यूहन्ना 1:12 के अंदर कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो, और वही यीशु यूहन्ना उसी किताब के अंदर 8:44 में बोलता है, 8:44 में बोलता है कि तुम्हारा पिता शैतान है। पढ़ के देखो क्या फर्क है, वो रिश्ता क्यों बना, वो रिश्ता क्यों टूटा, फर्क क्या है? पढ़ के देखो उसे। लिखा कि तुम अपने पिता शैतान से हो क्योंकि तुम उसकी इच्छा को पूरा करते हो, उसकी लालसाओं को पूरा करते हो।
झूठ बोलते हो, हत्या करते हो, भाई की बदनामी करते हो, फूट तुम्हारे अंदर है, लूट तुम्हारे अंदर है। यहाँ तक कि कुरिन्थियों की पुस्तक में ये लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो तुम आत्मिक नहीं हो। हालेलुया। अगर तुम आपस में लड़ रहे हो, आपस में ही भिड़ रहे हो, शैतान को क्या निकालोगे? दावा तो करते हो बड़े बड़े काम करने के लिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुम आपस में लड़ रहे हो। शैतान ने तुमको आपस में लड़ा के रखा है। खुदा के लोगों, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, भाइयों को नहीं निकालना। दुष्ट आत्मा के लिए हम खतरा है, किसी विश्वास की नहीं है। हम तो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? पढ़िए इसके आगे। हो गया 15 वचन हो गया। हालेलुया। तो हम इसी के साथ एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:19। इसके बाद तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने आप को जीरो कर कर, अपने आप को शून्य कर कर, मसीह में होकर हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। हमारे पापों का दोष हमारे ऊपर नहीं लगाया, हमारे पापों के बदले उसने हमें नाश नहीं किया, बल्कि उसने हमें बचा लिया। हालेलुया। पापों के बदले यहाँ तक कि हमें मृत्यु मिलने वाली थी, पर हमें क्षमा मिली, माफी मिली। हालेलुया। जो उल्टा था परमेश्वर ने उसको सीधा कर दिया। हालेलुया। पर जो सीधा होकर टेढ़ी चाल चलता है, परमेश्वर उसको चीर फाड़ देता है, अलग कर देता है उसे। समझ पा रहे हो? फिर तुम्हें लगता है कि लगता परमेश्वर मुझसे दूर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। कारण क्या है? तुम खुदा से दूर जा चुके हो। अगर तुम्हें इस बात का महसूस हो रहा है कि तुम खुदा से दूर जा चुके हो, सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो आज तुम्हारे लिए मौका है फिर से। आज यीशु मसीह तुम्हें फिर से अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। होशे की पुस्तक 6:1 में लिखा है, उसी ने फाड़ा वही चंगा करेगा। हालेलुया। उसी ने घाव किया वही मरहम पट्टी करेगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? घाव परमेश्वर ने नहीं, बल्कि हमारे धोखे ने, हमारे बलवा ने, परमेश्वर से दूर जाने के कारण हमें वो घाव हुए। परमेश्वर से दूर जाने के कारण हम मुसीबतों में पड़े हैं। जिससे दूर हुए हैं वही हमारा हल करेगा। हालेलुया। वही हमारा सहायक है, वही हमारा मददगार है। उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज तुम इसी दशा के अंदर हो कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ भी नहीं रहा, मेरे अंदर कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आज तुम्हें वापस लौट आने की आवश्यकता है। वचन में लिखा लौट आओ। क्या लिखा है? लौट आओ कि विपत्ति के दिन तुम्हारे ऊपर ना पड़े, कोई समस्या, कोई भारी समस्या तुम्हारे ऊपर ना आए। लिखा लौट आने में तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। वापस प्रभु के पास आने में ही तुम्हारी भलाई है। उससे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ पा रहे खुदा के लोगों? प्रभु के पास आने में ही भलाई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम गिर चुके हो तुम्हें उठा देगा, अगर तुम पीस चुके हो वो तुम्हें फिर से बना देगा, अगर तुम टूट चुके हो वो तुम्हें फिर से उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि धुआं देती हुई बत्ती को वो बुझाता नहीं है, बुझले हुए सरकंडे को वो तोड़ता नहीं है। हालेलुया। पढ़िए 19 वचन को, पढ़िए। उन्नीस वचन को
क्या लिखा है जगह पे कि उसने मसीह के अंदर हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। क्या करती हमें? मेल मिलाप की सेवा। वो लोग जो प्रभु से दूर हैं, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जो अपने पापों में, अपनी बुराइयों में, दुष्ट कामों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आना है, उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना है। हालेलुया। ये हमारी आत्मिक सेवा है, ये हमारा अच्छा काम है। इन अच्छे कामों के लिए, इन भले कामों के लिए, इन आत्मिक कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है, बनाया है, बुलाया है, ठहराया है। हालेलुया। इनको समझना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? कितने लोग आज के बाद अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम शुरू करेंगे और बुरा काम छोड़ने का फैसला लेंगे? बुरा काम छोड़ना है, कितने लोग फैसला लेंगे आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा? हाँ जी, आपको करना है। अपना हाथ उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज के बाद कोई गंदा काम नहीं करूंगा। वादा करें, ऊंची बात से प्रार्थना करें, ऊंची बात से, प्रभु मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ खुदावन, मैं तेरे निकट आता हूँ खुदावन, अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को खुदावन आपके सामने कबूल करता हूँ। और मेरे खुदावंदा मैं आपके महान अनुग्रह को मांगता हूँ खुदावन, आपका अनुग्रह मुझे संभाले, आपका अनुग्रह मुझे चलाए, आपका अनुग्रह मुझे बढ़ाए खुदावंदा। प्रभु जी मैं आज के बाद सुसमाचार का काम शुरू करूं, आज के बाद मैं मेल मिलाप की सेवा शुरू करूं खुदावंदा। आज के बाद खुदावंदा मैं अपने जीवन से हर एक नफरत को, हर एक बुराई को, हर एक दोष भावना को दूर करता हूं खुदावंदा। जिनके साथ मेरा वैर है मेरे परमेश्वर खुदावंदा, मैं आपके अनुग्रह के द्वारा उनके साथ दोस्ती करूंगा, उसके साथ बैठूंगा खुदावंदा और अपना भाईचारा दिखाऊंगा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। मुझे अनुग्रह दे, कृपा करे खुदावंद, दया कर ले पिता। यीशु मसीह के सामर्थी और पावरफुल नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें, प्रभु के लोग कहें, प्रभु के लोग कहें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की